नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर हमने अभी तक इसके इंट्रोडक्शन को लगभग कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसके इंट्रोडक्शन का लास्ट पार्ट करेंगे और साथ ही साथ एग्जाम्पल नंबर सेकंड और थर्ड भी चेक करेंगे। जो एग्जाम्पल नंबर दोस्तों सेकंड और थर्ड है वो हमारा आइलर्स क्राइटेरियन के ऊपर बेस्ड है, जो कि आपकी इस एक्सरसाइज की एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। जैसे कि आप जानते हैं, आप देख ही रहे होंगे कि इस थ्योरम को एक स्पेशल नेम दिया गया है जिसका नाम है आइलर्स क्राइटेरियन। तो दोस्तों ये क्राइटेरिया एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया है। वो पर्पस क्या है दोस्तों? अगर आपको दोस्तों कोई क्वाड्रेटिक कंग्रुएंसी गिवन हो, जिसमें आपको दिया गया हो कि एक्स स्क्वायर इज कंग्रुएंट टू ए मॉडुलो पी, उस केस में दोस्तों जब आपका पी दोस्तों आप जानते हैं क्या होता है, एक ओड प्राइम नंबर होता है। जब मैं लिखता हूँ क्वाड्रेटिक कंग्रुएंसी एक्स स्क्वायर इज कंग्रुएंट टू ए मोड पी, तो दोस्तों आप जानते हैं इस केस में जो आपका पी होता है वो एक ओड प्राइम नंबर होता है, यानी दो को छोड़कर ये कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है। जो आपका दोस्तों ए होता है वो एक रैंडम इंटीजर होता है, और जो दोस्तों ए होता है उसकी जनरल वैल्यू हम पी से छोटी ही लेते हैं, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं अगर ये वैल्यू पी से बड़ी हो गई तो हम इसको छोटा ही बना सकते हैं। कैसे? पी का कोई भी मल्टीपल इसमें से माइनस करके, क्योंकि दोस्तों पी का हर मल्टीपल इस केस में ज़ीरो के इक्विवेलेंट माना जाता है, क्योंकि ये मोड वैल्यू के अंदर है। तो दोस्तों अगर ये नंबर पी से छोटा होगा तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो पी के साथ दोस्तों 1 होगा। 1 क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि दोस्तों पी एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर अपने से छोटे सभी नंबर के साथ जीसीडी 1 दिखाता है। तो दोस्तों इन दोनों की जीसीडी 1 होगी। तो दोस्तों यहाँ पर ए क्या है? एक रैंडम इंटीजर। तो दोस्तों अब ए को क्वाड्रेटिक रेजिड्यू कब कहेंगे मोड पी का? जब दोस्तों वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, यानी दोस्तों अगर आप ए की पावर में p माइनस 1/2 करें और ये नंबर जो निकल के आएगा, यानी ये जो वैल्यू निकल के आएगी, अगर वो कंग्रुएंट होगी दोस्तों 1 के, जहाँ पर मोड की वैल्यू दोस्तों p है, तो उस केस में आप कहेंगे कि ए क्या है? क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ p। और दोस्तों अगर ये वाली वैल्यू -1 के कंग्रुएंट हो जाती है जहाँ पर मोड की वैल्यू p है, तब आप इस केस में ए को क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू ऑफ मॉडुलो p। ठीक है दोस्तों, तो आइलर्स क्राइटेरिया के अनुसार ए क्वाड्रेटिक रेजिड्यू कब होगा? जब वो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और ए क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू मॉडुलो पी का कब होगा? जब वो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और दोस्तों इसी क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड आपका एग्जांपल नंबर सेकंड और थर्ड है, जो मैं अभी आपको करवाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आपको एग्जांपल नंबर सेकंड और थर्ड में क्या दिखाना है? आपको दिखाना है जो आपका इंटीजर 3 है वो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होगा किसका? 23 का। ये तो आपको एग्जांपल नंबर 2 के अंदर शो करना है। और एग्जांपल नंबर 3 के अंदर आपको क्या शो करना है दोस्तों? कि जो आपका इंटीजर 3 है वो क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू होगा किसका? 31 का। तो दोस्तों पहले हम एग्जांपल नंबर 2 करेंगे, जिसमें आपको क्वाड्रेटिक रेजिड्यू दिखाना है 3 को किसका? 23 का। तो दोस्तों क्वाड्रेटिक रेजिड्यू दिखाने के लिए हमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, यानी अगर हमारी ए की वैल्यू दोस्तों इस केस में क्या है? ए की वैल्यू दोस्तों हमारी इस केस में आप देख सकते हैं 3 है, और एग्जाम्पल नंबर 2 के केस में जो आपका p है वो क्या है दोस्तों? 23 है। तो दोस्तों जो आपको यहाँ पर a की पावर p माइनस 1/2 है, उसका क्या मतलब हुआ? p की वैल्यू दोस्तों 23 है, तो p माइनस 1/2 क्या निकलेगा दोस्तों? 23 माइनस 1/2, ये हो गया 22/2, और 22/2 हो गया दोस्तों 11। यानी दोस्तों जो आपको 3 की वैल्यू 3 की जो पावर 11 है उसको आपको दोस्तों कंग्रुएंट दिखाना है 1 के, जब आपकी मोड की वैल्यू कितनी हो दोस्तों? 23। अगर आपने ये वाली कंडीशन दिखा दी जो कि आइलर्स क्राइटेरिया कंडीशन है, उस केस में दोस्तों आप कह देंगे कि जो आपका 3 है वो होगा क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ 23। तो दोस्तों इसको दिखाने के लिए हम क्या पर्पज लगाएंगे? दोस्तों आप जानते हैं कि जो ज़ीरो है, ज़ीरो इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर इन दिस यूनिवर्स, कि अगर आप ज़ीरो को किसी नंबर से भी डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर दोस्तों ज़ीरो आएगा। पर शर्त क्या होनी चाहिए? कि यहाँ पर एक नॉन ज़ीरो नंबर हो, यानी दोस्तों अगर आप यहाँ पर ज़ीरो रख देंगे तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, या इन्फिनिटी कह लीजिए। पर दोस्तों अगर आप ज़ीरो के बारे में कोई नॉन ज़ीरो नंबर रखते हैं, लेट कर लिया दोस्तों वो नॉन ज़ीरो नंबर p है, तो उस केस में दोस्तों आंसर ज़ीरो आता है। तो दोस्तों हम मान के लेते हैं दोस्तों इधर ट्रू ही होता है कि ज़ीरो हर नंबर से डिविजिबल होता है। तो दोस्तों अगर मैं कह दूँ 3 इज कंग्रुएंट टू 3 मोड पी, तो दोस्तों क्या ये कंडीशन गलत होगी? आप जानते हैं दोस्तों यहाँ पर 3 है
और जब 3 इस तरफ आ जाएगा तो ये 3 माइनस 3 बन जाएगा और एक कंग्रुएंट हो जाएगा 0 के। और दोस्तों इस वैल्यू की क्या वैल्यू आएगी दोस्तों 0 ही। तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा p डिवाइड्स 0 माइनस 0। इस केस में दोस्तों आप देख सकते हैं p डिवाइड्स 0 माइनस 0 कह लीजिए, या इस केस में कह लीजिए आप p डिवाइड्स 3 माइनस 3। तो p डिवाइड्स 0, तो ये कंडीशन दोस्तों ट्रू होती है। तो दोस्तों इसी कंडीशन का यूज़ करते हुए हम सबसे पहले लाइन क्या लिखेंगे, 3 इज कंग्रुएंट टू 3 मोडुलो 23। 3 क्यों लिया दोस्तों, क्योंकि हमें यहाँ पर a की वैल्यू 3 है और हमें इसकी पावर में 11 दिखाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 कंसीडर किया। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि जो 23 है वो 0 को डिवाइड करता ही है, और कंग्रुएंसी का तो मतलब डिविजिबिलिटी के रूप में होता है। ये आपने सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा भी होगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो कोई भी नंबर हो वो 0 को तो डिवाइड करता ही है दोस्तों। तो एवरी नंबर डिवाइड्स 0, देयरफॉर 3 इज कंग्रुएंट टू 3 मोडुलो 23। अब दोस्तों मैं यहाँ पर धीरे धीरे पावर को बढ़ाता रहूँगा, और वो अप्रोच मैंने आपको सेकंड चैप्टर के अंदर भी सिखाई थी, उसको ही मैं यहाँ पर लगा के दिखाऊंगा। तो कैसे, अब देखते हैं दोस्तों। पहले तो दोस्तों मैं 3 की पावर इतनी बढ़ाऊंगा ताकि कोई नंबर 23 से बड़ा चला जाए। 23 से बड़ा जैसे दोस्तों यह मैंने दोनों तरफ 3 का क्यूब कर दिया, इस तरफ तो मैं लिख दिया 3 का क्यूब। और दोस्तों जब यहाँ पर मैंने 3 का क्यूब किया तो यहाँ पे दोस्तों 27 आएगा। यानी दोस्तों मैंने यहाँ पर दोनों तरफ क्यूब पावर कर दी, यानी 3 पावर कर दी। तो इसको तो मैंने एज इट इज लिख लिया, और 3 का क्यूब यहाँ पे दोस्तों मैंने 27 लिख लिया। ये भी दोस्तों 0 के इक्वल आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया, सेम पावर के अंदर ही रेस कर दिया। दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपको पावर बढ़ानी हो तो आप दोनों तरफ सेम पावर ही बढ़ा सकते हैं, ना कि अलग अलग, जैसे कि हमने सेकंड चैप्टर के अंदर भी पढ़ा है। अब दोस्तों ये 27 चला गया, और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मोड के अंदर क्या है 23। दोस्तों अगर मोड के अंदर 23 है तो 23 का हर मल्टीपल दोस्तों 0 के इक्विवेलेंट होगा, जैसे मैं अब तक आपको बताता आया हूँ। तो दोस्तों इस केस में मैंने क्या किया, 27 में से 23 का पहला मल्टीपल यानी 23 माइनस कर दिया। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि अगर मैं 27 में से 0 को माइनस कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और 0 की वैल्यू यहाँ पे क्या है दोस्तों 23 का कोई भी मल्टीपल। तो यहाँ मैं 23 का पहला ही मल्टीपल ले लिया, जिसको मैं 27 के अंदर से माइनस कर दिया। तो ये दोस्तों आ गया 4। अब दोस्तों अब मुझे इसकी बार फिर से इतनी बढ़ानी है कि कोई नंबर मेरा 23 से बड़ा चला जाए। तो दोस्तों मैंने फिर से दोनों तरफ क्यूब कर दिया। तो यहाँ पे हो गया 3 का क्यूब जो पहले ही था, और इसका होल का क्यूब। और दोस्तों जब यहाँ पे आपने 4 की पावर 3 की, जब आपने 4 का क्यूब किया तो 4 का क्यूब क्या होता है दोस्तों 64। तो यहाँ मैंने 64 लिख लिया। अब दोस्तों 23 का दूसरा मल्टीपल क्या होता है दोस्तों, दूसरा मल्टीपल होता है हमारा 46। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 23 का दूसरा मल्टीपल यहाँ से माइनस कर दिया। तो दूसरा मल्टीपल माइनस करने के बाद, यानी जब मैंने 64 में से 46 को माइनस किया तो मेरा आ गया दोस्तों 18। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मेरी यहाँ पे आप जानते हैं अगर कोई पावर ऐसे ब्रैकेट में बाहर लिखी हो तो उनकी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे 3 और 3 की मल्टीप्लाई होगी दोस्तों, ये 9 बन गया। तो ये आ गया 3 की पावर 9 इज कंग्रुएंट टू 18। अब दोस्तों मुझे क्या चाहिए था, मुझे तो यहाँ पे p माइनस 1/2 की वैल्यू 11 दिख रही है, यानी दोस्तों मुझे 3 की पावर 11 की जरूरत है। पर यहाँ पे तो अभी 3 की पावर 9 आया है। और अगर दोस्तों मैं इसका स्क्वायर कर दूँ, अगर दोस्तों मैं 3 की पावर 9 का स्क्वायर कर दूं तो ये दोस्तों 3 की पावर 18 चली जाएगी, क्योंकि 9 और 2 की मल्टीप्लाई होएगी। पर ये तो इससे बड़ा चला जाएगा दोस्तों, हमें तो 11 चाहिए पर ये तो 18 तक चला गया। तो अब हम पावर रेस नहीं करेंगे, हमने क्या किया, दोनों तरफ 3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दी दोस्तों दोनों नंबर की, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो हमने एक सेम नंबर की मल्टीप्लाई कर दी, जैसे कि हम इक्वल टू वाले केस में करते हैं जब भी आपको मिलता है a इज इक्वल टू बी। तो आप जानते हैं दोस्तों जो नंबर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं वही यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है। उसी प्रकार दोस्तों कंग्रुएंसी में भी जो नंबर आप लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, डिवाइड तो नहीं दोस्तों क्योंकि डिवाइड में वो इंटीजर नहीं रहता, अगर दोस्तों जो आप नंबर आप लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे वही राइट हैंड साइड में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बेस सेम है और पावर दोस्तों फिर अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल है तो पावर दोस्तों ऐड हो जाएंगी, तो 9 और 2 ऐड हो गए दोस्तों 11 बन जाएगा जो हमको रिक्वायर्ड था। यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या हुआ 18 × 9। अब दोस्तों वैसे तो आप 18 9 लिख सकते हैं दोस्तों, 18 9 172 होता है, और उसके अंदर से अगर आप 23 के मल्टीपल्स माइनस करते रहेंगे तो आपको आंसर यहाँ पे लास्ट में 1 मिल ही जाएगा दोस्तों। पर दोस्तों इतनी बड़ी मल्टीप्लाई करने से अच्छा क्या है, मैंने यहाँ पर एक शॉर्टकट मेथड लगाया है। आप जानते हैं दोस्तों लास्ट में आंसर आपका पॉजिटिव आना चाहिए, बीच में चाहे कितनी बार भी नेगेटिव आंसर आ जाए पर लास्ट में जो आपको आंसर मिलता है वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो दोस्तों देखिए जो हमारे 18 था, आप जानते हैं दोस्तों हमारा मोड के अंदर क्या है 23। तो दोस्तों मान लीजिए जो यहाँ पे मेरा 18 आया था, मैं इसके अंदर से ही अगर 23 माइनस कर देता, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों 18 माइनस अगर आप 0 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 23 का हर मल्टीपल 0 के इक्वल है। तो दोस्तों मैंने 18 में से 23 का पहला मल्टीपल ही माइनस कर दिया जो कि 23 था, तो
तो इसकी वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, -5। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 18 की जगह -5 लिख लिया, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं 18 और -5 आपस में इक्विवेलेंट है जब यहाँ पर आपने 23k का मल्टीपल माइनस किया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस केस में मैंने 18 को -5 क्यों लिख लिया आप जान गए होंगे, क्योंकि जब दोस्तों मैंने 18 में से 23 को माइनस किया तो मेरा -5 आया। 23 माइनस क्यों किया दोस्तों, क्योंकि मुझे इस आंसर को छोटा बनाना था ताकि मुझे इतनी बड़ी मल्टीप्लाई ना करनी पड़े, और ये मेरा वैलिड भी है दोस्तों, क्योंकि 23 यहाँ पे 0 के इक्वल है, तो मैं 0 को तो 18 में से माइनस कर ही सकता हूँ ना दोस्तों। 18 - 0 18 ही रहता है, और यहाँ पर 23 भी 0 के इक्वल है, तो मैंने 18 में से 23, या तो आप यहाँ पे सीधा यहाँ पे -5 लिख लीजिएगा इसको एक और लाइन में लिख के, या दोस्तों आप यहाँ पर आगे भी लिख सकते हैं, मैंने इस 18 में से 23 माइनस कर दिया तो मेरा -5 आ गया। तो दोस्तों 9 5 45 आ गया दोस्तों। अब दोस्तों देखिए ये वैल्यू तो आपकी कौन सी है, नेगेटिव वैल्यू है। आंसर मैंने बताया था आपको पॉजिटिव में चाहिए। आपको पता है दोस्तों 23 का दूसरा मल्टीपल क्या होगा दोस्तों, 46। तो यहाँ पे दोस्तों मैं 23 का कोई सा ही मल्टीपल माइनस कर सकता हूँ, प्लस कर सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर माइनस वैल्यू है, तो मैं यहाँ पर 23 का दूसरा मल्टीपल प्लस कर दूंगा, यानी मैं -45 के अंदर 46 को प्लस कर दूंगा, तो ये दोस्तों क्या आ जाएगा 1। यानी तो दोस्तों मेरी 3 की पावर 11 है वो कंग्रुएंट है 1 के, और दोस्तों 11 क्या था हमारा p - 1/2 की वैल्यू, तो 3 की पावर p - 1/2 इज कंग्रुएंट टू 1 mod 23, जो क्या है दोस्तों हमारे आइलर्स क्राइटेरिया कंडीशन है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उस केस में एक क्या होगा, क्वाड्रेटिक रेसिड्यू। यहाँ पर एक जगह दोस्तों हमने क्या लिया है 3, तो 3 इज ए क्वाड्रेटिक रेसिड्यू। किसका रेसिड्यू दोस्तों, 23 का। तो दोस्तों ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 था। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 3 की स्टेटमेंट देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में दोस्तों आपको दिखाना है कि जो आपका इंटीजर है 3 वो क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू है, इसका 31 का। तो दोस्तों नॉन रेसिड्यू केस में जो ये वाली वैल्यू है वो -1 के कंग्रुएंट आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम वही वैल्यू लाएंगे। इस केस में दोस्तों p की वैल्यू क्या बनेगी, इस केस में p की वैल्यू बनेगी दोस्तों 31। तो दोस्तों अगर हमारी p की वैल्यू 31 बनी तो p - 1/2 की वैल्यू कितनी बनेगी, 31 - 1/2, और 31 - 1 क्या होता है दोस्तों 30, 30/2 क्या होगा दोस्तों 15। तो p - 1/2 की पावर दोस्तों हमारी 15 बनी, यानी इस केस में हमें 3 की पावर 15 को इक्विवेलेंट दिखाना है किसके, -1 के। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। जैसा हमने पिछले स्टेप में किया 3 कंग्रुएंट होगा 3 के mod 23, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको सेकंड चैप्टर के अंदर ही बताया है कि हर नंबर खुद के तो कंग्रुएंट होता ही है mod m के, ये हमने सेकंड चैप्टर के अंदर ही पढ़ा है कि हर नंबर खुद के कंग्रुएंट होगा ही होगा। तो और ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, जो मैंने आपको सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ाई थी कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के अंदर आती है जब कोई नंबर खुद की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो अगर आपने सेकंड चैप्टर ध्यान से किया है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही होगी। तो उसी प्रकार दोस्तों मैंने लिख लिया 3 इज कंग्रुएंट टू 3 mod 31। अब दोस्तों मैं इसकी दोनों तरफ क्यूब करूंगा। क्यूब करने का मेरा पर्पस क्या है दोस्तों, यहाँ पर 3 की पावर 3 आ गया और यहाँ पे दोस्तों 27 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर 31 है मोड के अंदर, तो 31 है मोड के अंदर, तो मेरा 31 का हर मल्टीपल दोस्तों 0 के इक्वलेंट होगा इस केस में। तो दोस्तों यहाँ से मैंने 31 का पहला मल्टीपल जो कि 31 ही होता है उसको माइनस कर दिया। तो जब मैंने 27 में से 31 को माइनस किया तो मेरा आ गया दोस्तों -4। तो दोस्तों 3 की पावर 3 किससे कंग्रुएंट हो गया, -4 की। ऐसा मैंने क्यों किया दोस्तों, ताकि ये जो ऊपर वाली कैलकुलेशन है वो थोड़ी ईजी बन जाए। अब दोस्तों मैंने दोनों तरफ फिर से क्यूब कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पर 3 की पावर 3 और 4 का दोनों तरफ क्यूब किया था, यहाँ पर दोस्तों 3 की पावर 9 बन गया था और यहाँ पे 4 का क्यूब 64 बन गया था। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो ये 3 की पावर 9 बन जाएगा और -4 का क्यूब करेंगे दोस्तों तो -64 बन जाएगा। ये आ गया दोस्तों 31। अब दोस्तों जो आपका 31 है उसका दूसरा मल्टीपल क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों आएगा 62। तो यहाँ पे दोस्तों है हमारा माइनस का 64। तो दोस्तों इस तरफ मैं अब -64 के अंदर 62 को प्लस कर दूंगा, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों 62 क्या है, 31 का मल्टीपल, और मैं हर मल्टीपल को प्लस या माइनस कर सकता हूं। तो इस केस में मेरी माइनस की वैल्यू थी तो इसको छोटा बनाने के लिए मैंने इसमें 62 प्लस कर दिया। 62 प्लस करने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या बचा, -2। तो ये दोस्तों 3 की पावर 9 के से कंग्रुएंट हो गया -2 के। हमें तो अभी दोस्तों 15 पावर तक पहुँचना है, पर अभी तो हम 9 तक ही आए हैं। अब दोस्तों मैंने क्या किया, दोनों तरफ 3 का क्यूब मल्टीप्लाई कर दिया। 3 के क्यूब की वैल्यू क्या होती है दोस्तों 27। तो यहाँ तो मैंने वैल्यू लिख ली और यहाँ मैंने इसको पावर में लिख लिया। ऐसे क्यों किया दोस्तों, क्योंकि हमें 3 की पावर 15 तक पहुँचना है। पर अगर दोस्तों आप अगर सीधा 15 तक जाएंगे तो वो इस तरफ वाला आंसर बहुत बड़ा बन जाएगा। मैं धीरे धीरे इसको 15 तक पहुँचा रहा हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी ना करनी पड़े और आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएँ।
तो दोस्तों यहाँ पर 9 और 3 प्लस हो जाएंगे क्योंकि बेस कॉमन है और यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर्स दोस्तों ऐड हो जाएंगी। तो 9 और 3 दोस्तों 12 हो गया, और यहाँ पे दोस्तों 27 इंटू 2 हो गया 54। अब दोस्तों आप जानते हैं 31 का दूसरा मल्टीपल होता है 62। अब दोस्तों इस केस में मैं फिर से इस साइड 62 प्लस कर दूंगा। तो जब आप दोस्तों -54 के अंदर 62 प्लस करेंगे तो इस तरफ दोस्तों अब क्या बच जाएगा, 8 बच जाएगा दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों -54 प्लस 62 क्या होगा 8। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 62 प्लस कर दिया क्योंकि दोस्तों वो है 31 का मल्टीपल, और 31 का मैं हर मल्टीपल यहाँ पे प्लस कर सकता हूँ। तो दोस्तों जो हमारे 3 की पावर 12 है वो कंग्रुएंट आ गई 8 के, मोड है दोस्तों 31। अभी दोस्तों मैंने क्या किया, इस तरफ 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया 3 की पावर 12 के अंदर भी, और दोस्तों जो यहाँ पे कंग्रुएंट में 8 था इस तरफ 3 के स्क्वायर की वैल्यू यानी 9 मल्टीप्लाई में कर दी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया, 12 और 2 प्लस हो गए तो 3 की पावर 14 बन गया। कंग्रुएंट में आया 8 इंटू 9, 9 8 दोस्तों 72 होता है। अब दोस्तों जो हमारा 31 का दूसरा मल्टीपल ही है जिसकी वैल्यू क्या थी दोस्तों 62, इस केस में दोस्तों आपका आंसर यहाँ पे पॉजिटिव आया है। इसको स्मॉल बनाने के लिए मैं 72 के अंदर में से 62 माइनस कर दूंगा, क्योंकि 31 का हर मल्टीपल मैं माइनस प्लस कर सकता हूँ। तो यहाँ मैंने माइनस किया 62, तो ये बच गया दोस्तों 10। अब दोस्तों यहाँ पर 3 की पावर 14 आ गया है, और हमें दोस्तों चाहिए थी 3 की पावर 15। तो दोस्तों मैं 3 की पावर 1 से इस तरह मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर 10 आया है, इस तरह भी मैं 3 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये दोस्तों 30 बन गया, और ये 3 की पावर 15 बन गया। अब दोस्तों 30 में से अब 31 माइनस कर दीजिए, 31 माइनस कर दिया दोस्तों क्या आया -1। तो दोस्तों आपने देख लिया कि 3 की पावर 15 इज कंग्रुएंट टू -1 मोड 31। और दोस्तों आप जानते हैं जो आपका 15 था वो क्या था, p-1/2। तो दोस्तों आपकी जो ये वैल्यू है वो कंग्रुएंट आ गई -1 के। तो दोस्तों इस कंडीशन के अनुसार जो कि आइलर्स क्राइटेरिया कहता है उसके अनुसार अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो 3 क्या हो गया दोस्तों, क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू ऑफ मॉडुलो p। तो इस केस में दोस्तों आप कह सकते हैं 3 इज ए क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू ऑफ 31। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आइलर क्राइटेरिया कैसे लगाना है, और आपको ये अप्रोच भी समझ में आई होगी कि मैंने बीच में माइनस प्लस कैसे किए हैं। देख सकते हैं आप दोस्तों कि मेरा इस तरफ का आंसर कभी भी ज़्यादा बड़ा नहीं गया, मैंने उसको छोटे ही केस में सोल्व कर लिया और लास्ट में दिखा दिया। आप चाहे तो दोस्तों आप पॉजिटिव में आंसर रख के सोल्व कर सकते हैं या नेगेटिव में आंसर रख के सोल्व कर सकते हैं दोस्तों, वो आपकी मर्जी है। पर दोस्तों ईजिएस्ट अप्रोच लगाएंगे तो आपका ही फायदा होगा, जैसे कि हमने सेकंड चैप्टर के अंदर भी इसको बहुत बार सीखा है। अब दोस्तों आइलर्स क्राइटेरिया के कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे, वो बिल्कुल इजी रिजल्ट है दोस्तों, वो आप चुटकियों में याद कर लेंगे क्योंकि उनके अंदर याद करने का कुछ भी नहीं है, उनको आप बेसिकली समझ लीजिए। तो दोस्तों आइलर्स क्राइटेरिया के 3 रिजल्ट हैं, इसको याद कर लीजिएगा। तो पहला रिजल्ट है दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ 2 क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज ऑफ p। क्या होगा दोस्तों, क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज ऑफ p, यानी दोस्तों अगर आप मोड p के 2 क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज का प्रोडक्ट करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो भी एक क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होगा मोड p का। वो कैसे दोस्तों आप जानते हैं क्वाड्रेटिक रेसिड्यू की कंडीशन ये होती है। तो दोस्तों अगर मैं कहूँ कि मेरे a और b 2 क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज हैं मोड p के, तो दोस्तों ये किसे कंग्रुएंट होंगे, ये दोनों कंग्रुएंट होंगे 1 के, जब मोड की वैल्यू p होगी दोस्तों। जब आप इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे यानी a की पावर p-1/2 इंटू b की पावर p-1/2, तो a और b दोस्तों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जो ये पावर है वो कॉमन आ जाएगी, और इस तरफ 1 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों क्या आएगा, कंग्रुएंट टू 1 दोस्तों। तो दोस्तों ये वाली कंडीशन भी किसकी हो गई, क्वाड्रेटिक रेसिड्यू वाली कंडीशन। तो इसलिए कहा गया है दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ 2 क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज ऑफ p इज ए क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ p, क्योंकि जब 2 क्वाड्रेटिक रेसिड्यू की प्रोडक्ट की तो ये पावर आपस में ये मल्टीप्लाई हो गया, पावर कॉमन आ गई, और ये भी दोस्तों अंदर क्या बना, अंदर भी तो एक इंटीजर ही बनाना है दोस्तों, जिसको मैं m लेता हूँ। तो p m की पावर p-1/2 इज कंग्रुएंट टू 1। तो दोस्तों क्योंकि यहाँ पर कंग्रुएंट में 1 आया है जो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू की कंडीशन है, तो इसलिए हमने कहा कि जो प्रोडक्ट होगा 2 क्वाड्रेटिक रेसिड्यू का वो भी एक क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होगा। अगला केस है दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ 2 क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यूज ऑफ p इज ए क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ p, यानी दोस्तों अगर आप p के 2 नॉन क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी प्रोडक्ट आपको क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मिलेगा। वो कैसे दोस्तों मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू है, तो दोस्तों इस केस में अगर ये नॉन रेसिड्यू है तो ये -1 के कंग्रुएंट हो जाएगा, और दोस्तों अगर ये भी क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू है तो ये -1 के कंग्रुएंट हो जाएगा। अब दोस्तों आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरफ तो यही वाली टर्म आएगी, -1 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो दोस्तों इस तरफ तो 1 आएगा। तो दोस्तों आपने देख लिया कि ये भी क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू था, ये भी नॉन रेसिड्यू था, पर जो आपका आंसर आया है मल्टीप्लाई करने के बाद उस तरफ तो 1 आया है, यानी वो दोस्तों क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है। तो इसलिए कहा गया है दोस्तों कि अगर आप 2 क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यूज को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मिलेगा,
तो दोस्तों ओवरऑल अगर आप दो क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज को ऐड मल्टीप्लाई करते हैं या दो क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आपको सेम ही मिलेगा, क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ पी। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों लास्ट कंडीशन क्या है, इसमें तो हमने दोनों सेम लिए थे दोस्तों नंबर, इसमें नंबर अलग अलग है। प्रोडक्ट ऑफ वन क्वाड्रेटिक रेसिड्यू एंड वन क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू ऑफ पी इज नॉन रेसिड्यू ऑफ पी। तो दोस्तों ये आप समझ गए होंगे कि अगर आप एक क्वाड्रेटिक रेसिड्यू और एक क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू आएगा। वो कैसे दोस्तों मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है तो इसकी वैल्यू +1 के कंग्रुएंट होगी, और ये क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू है तो इसकी वैल्यू -1 के कंग्रुएंट होगी। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी में -1 आ जाएगा। -1 की कौन सी कंडीशन है दोस्तों, नॉन रेसिड्यू की कंडीशन है। तो दोस्तों इसलिए कहा गया है कि अगर दो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू हों तो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू आएगा, दो नॉन रेसिड्यू हों तो नॉन क्वाड्रेटिक रेसिड्यू आएगा दोस्तों इस केस में भी। पर दोस्तों अगर एक क्वाड्रेटिक रेसिड्यू हो और एक क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू हो तो उस केस में इन दोनों की मल्टीप्लाई -1 आती है, जिसके कारण ये आंसर नॉन रेसिड्यू ऑफ पी बन जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ आपका इंट्रोडक्शन खत्म होता है और आज हमने एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 भी साथ साथ किए। हमारा लास्ट एग्जाम्पल नंबर 4 रहता है जो दोस्तों हम कल के वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, और मुझे बताइए कि आपको अगली वीडियोस में क्या चाहिए ताकि मैं उसके ऊपर जल्दी से काम कर सकूं। वीडियोस देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।